नमस्कार साथियों, कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 26/4/2023 के द्वारा राजस्थान स्थायी पूर्ण दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने के संदर्भ में नियुक्ति नियम बनाए गए थे और इन नियमों के अंतर्गत राज्य सरकार की विभिन्न विभागों में ड्यूटी पर कार्य करते हुए कार्मिकों के पूर्णतः निःशक्त होने या अयोग्य होने पर उनके द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लिए जाने पर उनके एक आश्रित को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान करने का प्रावधान किया गया था। तो इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने के संदर्भ में कई विभागों के द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर राय प्राप्त करने के प्रकरण कार्मिक विभाग को प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहला जो निर्देश ये है कि किसी भी सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में रहते हुए उक्त नियम 2023 के जारी होने की तिथि यानी 26/4/2023 से पूर्व वर्षों में दुर्घटना हुई हो परंतु स्थायी रूप से दिव्यांगता होने का प्रमाण पत्र मेडिकल बोर्ड से उक्त नियम 2023 के लागू होने यानी 26/4/2023 के पश्चात जारी हुआ हो तो ऐसे प्रकरणों में उनके आश्रित को नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 8 में कर्तव्य या ड्यूटी को परिभाषित किया गया है। तो उक्त नियम के अंतर्गत सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी में रहते हुए किसी दुर्घटना के कारण अगर स्थायी रूप से दिव्यांगता होती है तो वो इसके लिए पात्र माना जाएगा। ऐसी स्थिति में एक सरकारी कर्मचारी ड्यूटी में तभी माना जाएगा जब वो अपने कार्यालय में उपस्थिति दे देता है और ड्यूटी से पृथक तब होता है जब वह कार्यालय समय पूर्ण होने के पश्चात कार्यालय छोड़ देता है। इसके अलावा सरकारी ड्यूटी में वो भी कर्मचारी शामिल है जो कार्यालय अवकाश होने के बावजूद भी सक्षम अधिकारी के निर्देशों की पालना में कार्यालय में उपस्थित हो गया है। तो ये दूसरी शर्त हो गई कि वो राजकीय ड्यूटी पर कार्यरत होना चाहिए और ड्यूटी में रहते हुए वो किसी प्रकार की स्थायी दिव्यांगता से ग्रस्त हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, कोई हादसा हो गया ड्यूटी पर तैनात रहते समय, तभी वो इसके लिए पात्र माना जाएगा। और ऐसा कर्मचारी भी ड्यूटी पर माना जाएगा अगर कार्यालय में अवकाश है फिर भी सक्षम अधिकारी के आदेशों की पालना में वो कार्यालय में उपस्थित हुआ है और उसके बाद में अगर कोई हादसा घटित हो जाता है और जिसके कारण वो स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाता है तो उसको भी ड्यूटी पर माना जाएगा। अगला जो बिंदु है वो ये है कि स्थायी रूप से दिव्यांग कर्मचारी का उसके स्थायी पूर्ण दिव्यांगता से ग्रस्त होने के जारी मेडिकल प्रमाण पत्र के 1 वर्ष के भीतर राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति स्वीकृत होना आवश्यक है। यानी जो मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र मिल गया स्थायी पूर्ण दिव्यांगता का तो उसके 1 वर्ष के भीतर निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति स्वीकृत होना भी जरूरी है। तो उसके लिए समय से आवेदन हो जाना चाहिए। अगर समय पर आवेदन नहीं होता है तो 1 साल के अंदर ये प्रकरण नहीं निपटता है तो उसके बाद में वो अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अगला जो 4 नंबर बिंदु है वो ये है कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 35 के अधीन निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए आवेदन किया जाना पर्याप्त नहीं है अपितु सेवानिवृत्ति स्वीकृत होना आवश्यक है। साथ ही सेवानिवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व विभागाध्यक्ष और नियुक्ति प्राधिकारी अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर ले कि क्या कर्मचारी वास्तव में दिव्यांगता नियम 2023 के अंतर्गत स्थायी पूर्ण दिव्यांगता की पात्रता रखता है या नहीं। अन्यथा कर्मचारी द्वारा निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति लेने के बावजूद भी नियमानुसार उसके आश्रित को नियुक्ति दे नहीं होने पर कर्मचारी को आर्थिक नुकसान होने की स्थिति बन सकती है। तो ये 4 बिंदु यहाँ पे क्लियर हुए हैं कि केवल आवेदन कर दिया सेवानिवृत्ति के लिए, निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्ति के लिए, तो वो पर्याप्त नहीं है।
इसके लिए विभागाध्यक्ष या नियुक्ति अधिकारी भी ये सुनिश्चित करेंगे कि वास्तव में वो पूर्ण दिव्यांगता की पात्रता रखता है या नहीं। तो पूर्ण दिव्यांगता की अगर पात्रता रखता है तभी उसको निर्योग्यता पेंशन पर सेवानिवृत्त किया जाएगा, अन्यथा उस कार्मिक को आर्थिक नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। तो ये 4 यहाँ पे बिंदुओं पे स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो उपरोक्त के अलावा कुछ प्रकरण ऐसे भी हो सकते हैं जो नियमों के अंतर्गत कवर नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे प्रकरणों का परीक्षण उक्त नियम 2023 के नियम 14 के अंतर्गत कार्मिक विभाग के स्तर पर गुणावगुण के आधार पर परीक्षण कर राय प्रदान की जा सकती है। यानी इसके अलावा भी अगर कोई स्थिति बनती है तो राय ले ली जाए। और अतः समस्त विभागाध्यक्ष एवं नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए उक्त नियमों के अंतर्गत नियुक्ति प्रदान करने की कार्रवाई संपादित करें। यानी यहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि एक तो उसकी जो दिव्यांगता है, पूर्ण दिव्यांगता है, वो ये जो नियम 2023 है, ड्यूटी में रहते हुए उक्त नियम जारी होने की जो तिथि है 26/4/23, उससे पूर्व किसी दुर्घटना में वो ग्रसित हुआ हो, लेकिन स्थायी रूप से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र अगर बाद का है तो ऐसे प्रकरणों में आश्रित को नियुक्ति देने पर विचार किया जा सकता है। और किसी कर्मचारी की स्थायी पूर्ण दिव्यांगता मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से मानी जाती है और ड्यूटी पर वो तैनात होना चाहिए। और अवकाश के दिन पर भी अगर उसको किसी आदेश से बुलाया गया हो और उस दिन वो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है और दिव्यांग हो जाता है तब भी वो माना जाएगा। और इसके अलावा 1 वर्ष के भीतर उसकी निर्योग्यता पेंशन है वो स्वीकृत हो जानी जरूरी है। और केवल आवेदन किया जाना पर्याप्त नहीं है, वो स्वीकृत होना भी जरूरी है। अगर स्वीकृत नहीं होता है तो भी आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ नहीं मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।